नमस्कार मित्रों। मकर संक्रांति को लेकर काफी दुविधा बनी रहती है कि किस दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति। कुछ लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है और कुछ लोग बोलते हैं ये 15 जनवरी को है। तो इसको लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना रहता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव की उपासना की जाती है और उसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व होता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब यह पर्व मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। इस दिन स्नान और दान पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने का विशेष महत्व होता है। इसी कारण इस पर्व को कई जगहों पर खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में आ जाता है तो शनि की प्रिय वस्तु का दान करने का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन अगर दान किया जाता है तो उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी के दान का भी विशेष महत्व माना गया है। साथ ही गुड़, तिल, रेवाड़ी, गजक, वस्त्र, कंबल आदि का भी दान किया जाना चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नान कर लोटे में लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ दें। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें और श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ करें। नए अन्न, कंबल, तिल और घी का भी दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भोजन भगवान को समर्पित करके उसका प्रसाद ग्रहण कर ले और संध्या काल में अन्न का सेवन न करें। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत तिल का दान करने से शनि से जुड़ी हुई हर पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी माना जाता है। इस दिन शनि देव के लिए प्रकाश का दान भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पंजाब, यूपी, बिहार और तमिलनाडु में यह समय नई फसल काटने का होता है, इसलिए किसान इस दिन को आभार दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ बांटी जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा चलती आ रही है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व होता है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और गंगा तट पर दान का अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग व गंगा सागर में स्नान करने को महास्नान की संज्ञा भी दी गई है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है। अतएव इस दिन से रातें छोटी एवं दिन बड़े होने लग जाते हैं तथा गर्मी का मौसम शुरू होने लग जाता है। दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होता है और रात्रि छोटी होने से अंधकार कम हो जाता है। अतः मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर माना जाता है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतना में एवं कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति का पर्व पतंग महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग छतों पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं। हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना मुख्य वजह बताई गई है। सर्दी के इस मौसम में सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा एवं हड्डियों के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। मकर संक्रांति के दिन को सुख और समृद्धि का दिन भी कहा जाता है। आप भी मकर संक्रांति को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं और पवित्र नदी में स्नान करें, दान करें और पूजा अर्चना भी करें। और विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को मनचाहा वरदान मिलता है। हम आशा करते हैं आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद।